जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि संक्रांत बस आ ही गई है और हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन के स्नान का बहुत महत्व होता है और इस दिन दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया हुआ दान 1000 गुना फल देता है। तो इसी दिन स्नान का दान का विशेष महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत वाले दिन से कुछ नियम भी पकड़े जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी काफी सारे नियमों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है वीडियो बना करके, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाय भाईली यानी कि गाय को सहेली बनाने के नियम के बारे में। देखिए, हरियाणा में लोकल भाषा में सहेली को भाईली बोला जाता है, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पे तो लोकल में इसे बोला जाता है गाय भाईली बनाना, यानी कि गाय को सहेली बना लेना। इसी तरह से और भी 7 तरह से सहेली बनाया जाता है, उसकी वीडियो भी मैं दे दूंगी आपको। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग गाय भाईली के बारे में देखेंगे कि क्या करते हैं, इसका नियम कैसे पकड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, संक्रांत वाले दिन से नियम लिया जाता है गाय को सहेली बनाने का। तो संक्रांत वाले दिन आप स्नान वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ खाने पीने से पहले नियम पकड़ना होता है, यानी कि मुंह झूठा करने से पहले। देखिए, अगर आपने पिछले साल से ही कोई नियम पकड़ रखा है तो पहले आप सुबह नहाएंगे धोएंगे, उस पुराने नियम का आप उद्यापन कर देंगे और फिर उसके बाद अपना नया नियम पकड़ लेंगे और उसके बाद आप कुछ खाएंगे पिएंगे। संक्रांत वाले दिन तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बाकी के दिन जैसे और आपकी डेली रूटीन की लाइफ होती है, उसमें आप जो है ना अपने हिसाब से अपने नियम को पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए, कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनमें नहाने की जरूरत नहीं होती कि पहले आप नहाएंगे तो ही वो नियम आप करेंगे। जैसे चिड़िया चुग्गा का नियम है, उस नियम में आपको ऐसा नहीं है कि नहाना ही जरूरी है। आप पहले मान लीजिए वॉक वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करने कहीं जाते हैं, तो आप वहीं पे चुग्गा डालिए, आके आप काम वाम करके नहा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है इसे मैं फॉलो कर सकती हूँ, या आप जो नियम लेंगे वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा कि मैं इसको इस तरह से करूंगी। थोड़ा सा अपने हिसाब से हम अदल बदल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दान धर्म हमें करना है वो महत्व रखता है, बिल्कुल हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, नहीं ऐसे बताया था या वैसे बताया था, ये थोड़ा सा क्या होता है ना, पालन कम हो पाता है। इसीलिए आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के जैसा आपको लगे कि ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसे ट्विस्ट कर दूं तो मैं इस नियम को भी मतलब पूर्ण कर सकती हूँ और अच्छे से निभ भी जाएगा, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गाय भाईली का नियम आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, जिस तरह से आप और नियम लेते हैं संक्रांत वाले दिन, उसी तरह से आपको इसका भी संकल्प लेना है और नियम लेना है कि आज से मैं गाय को भाईली बना रही हूँ पूरे 1 साल के लिए। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ आपको रोज इसका नियम कैसे करना है। जब आप रोज खाना बनाते हैं, आप रोटी वगैरह बनाएंगे, तो आपको गाय के लिए रोटी निकालनी है। आप 1 या 2 अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप हमेशा ताजी आटे की ही रोटी निकालें गाय के लिए, क्योंकि देखिए गाय के अंदर ऐसा कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और वो भी भोग स्वीकार करते हैं हमारा, तो हम बासी आटे की रोटी उनको नहीं खिलाते हैं। तो आप ताजी आटे की रोटी ही बनाएं। तो आप इस तरीके से 2 रोटी बना लें, उसके ऊपर अच्छे से आप घी लगा लें, उसके बाद आप इसके ऊपर गुड़ रख के और ये आप गाय को खिला दें। देखिए, अगर पॉसिबल है और आप खिला सकते हैं तो आप रोज पहले अपने हाथ से खिला के आ जाएं और फिर उसके बाद आप खाना खा लें। देखिए, आपके आसपास अगर आपको गाय मिल जाती है रोज तो आप उसे खिला दें, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कई बार क्या होता है, आजकल के माहौल के हिसाब से हमें ना तो आसपास गाय मिलती है और हम नहीं खिला पाते, तो कोई बात नहीं, आप निकाल के रख लीजिए। और उसके बाद अगर आपका चक्कर लग सकता है या आप शाम को जा सकते हैं, दूध वगैरह लेने कहीं जाते हो, वहां दिख जाती हो, तो आप इसे रख लीजिए बना के, आप शाम को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम लोग तो जाते ही नहीं है दूध वगैरह लेने, या फिर हम लोगों के आसपास कहीं दूर दूर तक गाय है नहीं, तो आजकल शहरों में सिटी वगैरह में क्या है ना, एक गाड़ी आती है गौ माता की रोटी वगैरह लेने, आप उनमें दे सकते हैं ये रोटी। या फिर आपके वहां पे वो भी नहीं आती, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, तो आप 3-4 दिन की रोटी इकट्ठी कर लीजिए और उसके बाद आप जो आपके आसपास कहीं गौशाला हो वहां, या फिर आपके आसपास कोई दूध देने आते हो भैया, वो लोग ले जाते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन देखिए, आप जो रोटी निकालेंगे, अगर आप 3-4 दिन या 5-6 दिन के लिए रख रहे हैं, तो आप उसे ना थोड़ा सा सुखा के रखिएगा, मतलब खुले में रखिएगा, ताकि उसमें फंगस ना लगे, फफूंदी वगैरह ना लगे। तो देखिए, कुछ लोग क्या है, आटे की पेड़ी भी खिलाते हैं गाय को, तो मुझे वो सही नहीं लगता,
क्योंकि या तो आप वो पूरा तुरंत ताजा तभी की तभी गाय को खिला के आए तब तो वो ठीक है, लेकिन क्या होता है आसपास आजकल गाय मिलती नहीं है तो वो पेड़ी रह ही जाती है या फिर वो खराब हो जाती है और फिर हम इसे इधर उधर कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से रोटी बना के गाय को देंगे और उसे सुखा के भी रख लेंगे ना तो वो आपकी 15 दिन तक भी खराब नहीं होती है। तो आप अगर 10 दिन में 15 दिन में आपका चक्कर लगे तो आप गौशाला देके आ सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप इकट्ठी रोटी डालते हैं जोड़ के डालते हैं तो प्लीज आप रोटी को इस हिसाब से रखें कि वो सूख जाए बेशक पर वो खराब ना हो। सूखी हुई जो रोटी होती है ना तो वो जब गौशाला में आप देते हैं या दूध वाले भैया को देते हैं, वो लोग तो जब अपनी सानी वगैरह भिगोते हैं गाय का खाना बनाते हैं तो उसमें वो तोड़ के डाल लेते हैं तो वो खराब नहीं रहती है। लेकिन जब फफूंदी आ जाती है, फंगस आ जाती है तो वो हम गाय को नहीं दे सकते। तो ये एक सोल्यूशन है, ये एक तरह से कह लीजिए ये एक हमने रास्ता निकाल लिया है कि हमारा दान धर्म भी हो जाए और हम नियम भी अपना ले। लेकिन अगर आपको रोज गाय मिलती है या आप रोज गाय को रोटी दे सकते हैं तो आप रोज गाय को रोटी दे। जैसे अब आप कहेंगे कि जैसे कई बार रह जाती है कि हम नहीं दे पाते रोटी, तब हम क्या करें? एक तो सोल्यूशन ये है कि आप मतलब जैसे मान लीजिए दो रोटी गिन लीजिए, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी छुट्टी कवर करने के लिए आप नेक्स्ट डे डबल कर दीजिए, फिर उससे नेक्स्ट डे दो रोटी बढ़ा के मतलब पीछे के डेज को कवर कर सकते हैं। या देखिए कई बार आप कहेंगे कि हम बाहर होते हैं या ऑफिस जल्दी जल्दी चले गए, खाना ही नहीं लेके गए, तो कई बार ऐसा होता है कि घर में खाना जल्दी नहीं बना था या किसी भी कारण से हम रोटी नहीं निकाल पाते। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रेड के छोटे छोटे पैकेट आते हैं ना, आप वो ले लीजिए, आप वो खिला दीजिए गाय को। तो इस तरीके से आपके दिन भी नहीं छूटते, आपका नियम भी नहीं टूटता और आपका जो है आराम से अपना ये गाय भाईली का नियम निकल जाता है। क्योंकि देखिए हमने गाय को अपनी सहेली बनाया है और जो हम खाएंगे वही हम उन्हें खिलाएंगे। तो मैं तो जो भी अपने घर में बनाती थी मैं वो खिला देती थी। जरूरी नहीं है कि आपने रोटी बनाई है तो आप रोटी दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने दाल चावल बनाए हैं, आपने राजमा चावल बनाए हैं, शुद्ध है साफ है, आप वो निकाल के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए हमने क्या है ना, गाय को भाईली बनाया है यानी कि सहेली बनाया है। तो मैं जब अपने घर में गाय भाईली का नियम करती थी तो मैं तो यही करती थी, जो मैंने बनाया है जो मैं खाती थी मैं वही गौ माता को भी खिला देती थी। तो इस तरीके से हम लोग अपना गाय भाईली का नियम निभा सकते हैं। लेकिन देखिए आप नॉन वेज वगैरह मत दीजिएगा, अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और आप लोग नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो वो आप मत खिलाइएगा। बाकी आप वेजिटेरियन कुछ भी साफ सुथरा शुद्ध भगवान को भोजन खिला सकते हैं, गौ माता को भोग लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम वर्किंग हैं, हम जॉब वगैरह करते हैं, हम रोज नहीं ऐसे मतलब रोटी वगैरह निकाल सकते या हमसे नहीं ये नियम निभता, तो उनके लिए एक और बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास। आप भी कैसे गाय को भाईली बना सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप कहीं भी जो अगर आपके आसपास कहीं गाय रखा हो कोई, या तो उनको दे सकते हैं या आप किसी गौशाला में जाके आप जो है महीने के हिसाब से आप लगा लीजिए, रोज रोज के 10 रुपए लगा लीजिए। आप ज्यादा भी लगा सकते हैं पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप रोज के 10 रुपए निकाल लीजिए, 10-10 रुपए के हिसाब से 30 दिन होते हैं तो आपके बनते हैं 300 रुपए। तो आप 300 रुपए की पर्ची कटवा दीजिए, आप उस टाइम पे लेके मत डालिए, आप 300 रुपए की पर्ची कटवा लीजिए, गौशाला में कटवा लीजिए या अगर कोई गाय रखते हैं तो आप उनको दे आइए कि भैया ये मेरे 300 रुपए हैं। आप इस तरीके से हर महीने उनको पैसे देके आप उनके द्वारा भी जो है गाय को चारा डलवा सकते हैं। इस तरीके से आप गाय को भाईली बना सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। इससे आप लोग जो है दान पुण्य भी कर सकते हैं, नियम भी कर सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है सबका अलग अलग है, पर अपना पर्सनली ये मानना है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि हम कुछ कर लें। तो देखिए अगर हम इतना नहीं कर सकते तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम इतना भी ना करें। भाई हम इतना कर पा रहे हैं तो हम इतना कर लेंगे, जब हम इतना कर सकते हैं तो हम इतना कर लेंगे। जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जितना आप कर सकते हैं आपको जरूर करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, भाई नहीं इसके तो इतने हार्ड रूल है, सुबह उठना पड़ेगा, हमेशा रोटी देनी पड़ेगी, या जॉब पे जा रहे हैं कहाँ गाय ढूंढेंगे, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्ची कटवाइए गौशाला में, आप किसी आसपास जो भैया गाय वगैरह रखते हैं आप उनको पैसे दे दीजिए। देखिए आपके मन में करने की श्रद्धा होनी चाहिए, रास्ता अपने आप निकल जाता है। आप जैसे चाहें वैसे नियम पकड़ सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई बहुत तामझाम नहीं है इसमें, बहुत सरल तरीके से हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप गाय के लिए नियम बांधते हैं तो आप जानते ही हैं गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। और देखिए अपने खाने से पहले अगर हम उस परमात्मा को कुछ दे पाते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है, तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो आप भी इस तरीके से इसका नियम अपना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नियम खत्म होने के बाद।
1 साल कंप्लीट होने के बाद हम इसका उद्यापन कैसे करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसका उद्यापन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप जोड़े से ही दे, तो आप देखिए जोड़े से ही दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक पैंट शर्ट ले लिया है, तो देखिए हम एक पैंट शर्ट ले लेंगे और एक हम ले लेंगे साड़ी। इसके ऊपर हम कुछ सुहाग का सामान रख लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चूड़ी ले ली है, आप मेहंदी ले लीजिएगा। आप इस तरीके से देखिए लिपस्टिक हो गई, नेल पेंट हो गई, कंघा वगैरह हो गया, और ये देखिए इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रफल वगैरह हो गया। तो आप 5, 7, 11, 16 कितनी भी सुहाग की चीजें ले लेंगे। देखिए अगर हो सके तो आप बिछुए ले लीजिएगा, और साथ में यहाँ पे आप चाहें तो आप नोजपिन भी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके का छोटा सा गोल्ड का नोजपिन ले लीजिएगा। देखिए दान है, आप कितना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं या कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो ये चुटकी और नोजपिन ना भी दें, लेकिन अगर आप देना चाहें तो आप इसे दे सकते हैं, तो आप बढ़ा भी सकते हैं। साथ में हम कुछ दक्षिणा जरूर रख देंगे। तो देखिए जब भी आप कोई दान करते हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर से रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दक्षिणा रख देते हैं तो अगर आपकी पूजा में या दान में कोई कमी रह गई है तो वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद देखिए क्योंकि हम ये सारा सामान गौ माता के लिए दे रहे हैं, तो हो सके तो आप चारा डलवा दीजिएगा गौशाला में उस दिन, और आप गुड़ जरूर दान दीजिएगा। तो आप गौ माता को गुड़ खिला के भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा गुड़ दिखा रही हूँ, आप चाहें तो 1.25 किलो, 5 किलो, 11 किलो, जितना हो सके उतना दान दे सकते हैं। ये पूरी तरह आप पे है कि आप कितना दान देना चाहें। साथ में आप चाहें तो कुछ सूखा दान भी दे सकते हैं, जैसे तिल दे देंगे, और क्योंकि सकरात है तो खिचड़ी, चावल, इन चीजों का दान भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप चाहें तो इन चीजों का दान भी दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दान दे देंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको इस तरीके से मिनस देंगे और उसके बाद हम इसे दान दे देंगे। तो देखिए आप ये दान गौशाला में देके आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही उत्तम रहता है। क्योंकि देखिए हमने गाय के लिए किया है ये दान, और हमने ना करी हो, लेकिन गौशाला में जिन लोगों ने गाय की सेवा करी है उन लोगों को अगर ये हम सामान देंगे, वो यूज करते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा पुण्य मिलता है। और देखिए अगर हो सके और आप जा सके तो आप गौशाला में जाके, या जिसके घर में गाय हो उनके घर में जाके गौ माता को साड़ी उड़ाएं, उन्हें मेहंदी लगाएं, उन्हें जो है उनका श्रृंगार करें। बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और देखिए इस तरीके से आप गाय माता के ऊपर थापे भी लगा सकते हैं मेहंदी के, बहुत अच्छे रहते हैं ये। या फिर आप गौशाला में देके आ सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा भी कोई साधन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे मंदिर में भी दान कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप ये सब नहीं करना चाहते कि हमें इन झंझटों में नहीं पड़ना, हम ये नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप जाके गौशाला में पर्ची कटवा सकते हैं उनके चारे की। आप गुड़ की पेटी दान करके आ सकते हैं, और गौ माता के लिए आप दलिया दान करके आ सकते हैं। एक आप चाहे तो 1 किलो करें, चाहे 1 कट्टा करके आ सकते हैं। ये पूरी तरह आप पे है, आप कितना दान देना चाहें। इस तरीके से, इस तरह से बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से आप गाय भाईली का नियम ले सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।